अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस से आज हाजिर हैं। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द चाइल्ड फिजिकल कस्टडी। बच्चे की फिजिकल कस्टडी के लिए कुछ अहम नुकात हम आपको बताते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द चाइल्ड फिजिकल कस्टडी। अगर नॉन कस्टोडियन पेरेंट्स कस्टडी चाहता है, माँ या बाप, उसमें से कोई जो नॉन कस्टडियन है वो चाहता है कि मैं बच्चे की कस्टडी लूँ, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट डिसाइड करती है बच्चे की कस्टडी के हवाले से। देखें, पहली बात तो ये है कि जब बच्चे की कस्टडी का केस फाइल होता है और उसमें एविडेंस लीड होती है, उसमें बहुत सी चीज़ें कोर्ट देखती है और उन बहुत सी चीज़ों की बेस पर जो है वो कोर्ट जो है वो केस का डिसाइड करती है और कस्टडी का फैसला करती है। उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें। पहली बात तो यह है, नाबालिग जो माइनर है उसकी एज को देखा जाता है। माइनर की एज कितनी है, उस हिसाब से क्या ये माँ के पास रहना चाहिए या बाप के रहना चाहिए। यानी जो पॉइंट कंसिडर करती है नाबालिग जो माइनर है उसकी नंबर एक एज को देखा जाता है और इसके अलावा उसकी जिन्स को देखा जाता है, सेक्स को देखा जाता है, क्या ये मेल है या फीमेल बच्चा है, तो उस हिसाब से। और इसके अलावा वालिदैन की अज़दवाजी हैसियत को देखा जाता है कि क्या वालिदैन में से जो कस्टडी के लिए केस फाइल कर रहा है, क्या इसने दूसरी शादी कर ली है या नहीं कर ली, और क्या माँ है तो क्या इसने किसी स्ट्रेंजर से दूसरी शादी की है, बाप है तो उसने किससे शादी किया, क्या उससे भी बच्चे हैं या नहीं है, इस चीज़ को भी कोर्ट देखती है। इसके अलावा वालिदैन का जो करेक्टर है, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द माइनर इज द प्राइम कंसिडरेशन ऑफ द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वालिदैन का करेक्टर को देखा जाता है कि वालिदैन का किरदार किस तरीके से है, वालिदैन का क्या किरदार है, उसका करेक्टर, वो अच्छे हैं बुरे हैं, उस चीज़ को वो देखे जाते हैं। क्या वालिद कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों के गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस तो नहीं, कहीं इसका असर उस नाबालिग पर पड़ेगा, इसका असर उस बच्चे पर पड़ेगा, तो उसके लिए भी ये देखा जाता है। और अगर वो कहते हैं गैर अखलाकी ज़िंदगी है तो उसके लिए ऑफकोर्स दूसरी पार्टी को उसको चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा कि वो बैड करेक्टर है, वो गैर अखलाकी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस है, तो ऑफकोर्स उसको जो एलिगेशन देगा उसको इस चीज़ का प्रूफ भी देना पड़ेगा। और इसके अलावा कोर्ट वालिदैन का रिलीजन भी देखती है कि बच्चे का कौन सा रिलीजन है, माँ का कौन सा है, बाप का कौन सा है, और दोनों के रिलीजन में कोई डिफरेंस तो नहीं है। इस चीज़ को भी कोर्ट जब डिसाइड करते हैं कस्टडी, इस चीज़ को भी देखती है। और इसके अलावा तरजीह इस चीज़ को देखती है कि इस्लामी उसूलों के तहत क्या बच्चे की परवरिश हो सकती है, या क्या इस्लामी उसूलों के मुताबिक बच्चे की परवरिश, उसकी नशोनुमा हो रही है या नहीं हो रही, और क्या हम बच्चे की कस्टडी अगर हम बाप या माँ को दे दी जाती है, क्या वो अगर बच्चा मुसलमान है तो क्या इस्लामी अक़दार के मुताबिक उसकी परवरिश होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा कोर्ट ये भी देखती है कि वालिदैन का रवैया किस तरीके से है बच्चों के साथ। क्या बहुत से ऐसे वालिद होते हैं जो बच्चों को मार पीट करते हैं, बहुत बुरा बिहेव करते हैं, उसके साथ गाली गलोच भी करते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को उसका बिहेव देखा जाता है। और इसके अलावा अगर वो बच्चे बाप से दूर हैं या माँ से, क्या उन्होंने कोर्ट में आने से पहले कभी मिलने की कोशिश की, क्या उनको वो उनके दिल में ये ख्वाहिश भी पैदा हुई कि हम अपने बच्चे से मिलें, भले दूसरी पार्टी ने मिलने से इनकार कर दिया, क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश की। और इसके अलावा उनके जहन किस तरीके से, क्या वो बच्चों के जहन में नफरतें पैदा करती हैं या बच्चों के जहन में एक दूसरे के लिए मोहब्बतें पैदा करते हैं। इसके लिए भी रूलिंग हम दे रहे 2019 PCRLJ पेज है 890 सिंध की, उसमें यह कहा गया है कि वालिदैन का रवैया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहन में ऐसा होता है कि एक वालिदैन दूसरे वालिदैन के लिए नफरतें भर देता है, बच्चे के जहन ख़राब कर देता है। अब इसके अलावा कोर्ट इस चीज़ को भी देखती है कि बच्चे के खर्चे के बारे में, अब जो बाप जो है वो फिजिकल कस्टडी चाह रहा है अगर, तो ये भी देखा जाएगा क्या वो बच्चों का खर्चा देता। अब वो ये कहा कि खर्चा तो मुझे किसी ने मांगा ही नहीं तो मैं खर्चा कैसे देता। देखिए ऐसी बात नहीं, चाहे कोई मांगे या ना मांगे, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द फादर कि वो बच्चों को मेंटेन करे, बच्चों को खर्चा दे। अगर कोई नहीं मांगता तो इसका मतलब ये, अगर माँ नहीं मांगती, बच्चे माँ के पास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाप खर्चा ना दे और खर्चे से मांग, और कहे कि किसी माँ ने तो मांगे नहीं थे खर्चे तो मैं खर्चा कैसे दे। दिस इज रॉन्ग, ये गलत कंसेप्ट है। देखिए आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, कोई भी है, तो अगर आप उसके
फादर हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। कोई हाँ अगर वो उसकी माँ नहीं लेती थी वो एक अलग बात है, उस चीज़ के लिए भी आपको प्रूफ करना है, उसको आपको मनी ऑर्डर दिखाना है, देखिए ये मैंने पैसे भेजे, ये मैंने बैंक में भेजे, या ये मैंने मनी ऑर्डर भेजा, देखिए उसने लेने से इनकार कर दिया तो उसको प्रूफ देना है। या फिर देखिए मैं हर हफ्ते जाता हूँ और महीने जाता हूँ, देखिए बच्चों को गिफ्ट देता हूँ, खिलौने देता हूँ, तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ये भी देखा जाता है। और इसके अलावा कोर्ट बच्चों की कस्टडी डिसाइड करने के लिए वे दूसरी हकीकी जो रीजंस है वो भी उस चीज़ को देखी जाती है कि और कोई ऐसा रीज़न तो नहीं है। और इसके अलावा जहाँ तक कोर्ट माली हालत का ताल्लुक है, फाइनेंशियल स्टेटस का ताल्लुक है, देखिए माली हालात बाप के तो खैर देखे जा सकते हैं लेकिन माँ के माली हालात नहीं देखे जा सकते। अगर बच्चे की कस्टडी फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं कि बच्चे की कस्टडी माँ ने फाइल की है और माँ चाह रही है कि मैं बच्चों को कस्टडी लूँ, तो उस सिलसिले में माँ के माली हालात कोर्ट नहीं देखेगी, क्योंकि माँ बहुत मोहब्बत करती है बच्चे से और मोहब्बत जो है वो इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं, माँ की मोहब्बत का सब्सिट्यूट कोई चीज़ नहीं हो सकती। माँ इतनी बच्चे से मोहब्बत करती है तो माली हालात उस पर राग़िब नहीं आ सकते, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ के लिए माली हालात नहीं देखे जा सकते, उसके लिए रूलिंग है 2019 SCMR पेज 520 है सुप्रीम कोर्ट के, इसमें यही कहा गया है कि माँ जब अगर बच्चे की स्टडी लेगी तो उसकी माली हालात नहीं देखे जा सकते। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।